हेलो दोस्तों, तो देखिए ये एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी का पेपर है। तो ये पेपर 3 है जिसमें कि इसका सब्जेक्ट का नाम है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र। तो आप लोग इसको देखे होंगे। तो देखिए ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। एमए के जितने पेपर है इस पे यहाँ पे लाए जाते हैं। तो इसके बाद भी अभी एक दो क्वेश्चन और लाए जाएंगे, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप जाकर उसको देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि दंड के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए और कौन सा विद्वान आधुनिक जगत में मान्य है और क्यों। देखिए, और उसके अगर किसी को इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे देख सकता है इंग्लिश क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आंसर आप ऐसे लिखेंगे। प्रत्येक काल एवं परिस्थिति में विद्वानों ने दंड की अनिवार्यता कर दिया। इसके साथ ही इन विद्वानों ने दंड की प्रकृति, मात्रा एवं प्रकार के अपने विचार व्यक्त किए हैं। समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड की प्रकृति, मात्रा और स्वरूप के संबंध में विद्वानों ने जो विचार व्यक्ति दंड के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो विभिन्न अपराध शास्त्रियों के अनुसार दंड के सिद्धांत हैं, जैसे कि कांट के अनुसार। तो कांट के अनुसार देखिए यहाँ पर है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत और प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत या सुधारात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो ये देखिए कांट के अनुसार है। उसके बाद है मैक कर्नेल के अनुसार देखिए प्रायश्चित का सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक का सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक का सिद्धांत है, सुधारात्मक का सिद्धांत है और सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे चीन के अनुसार। तो चीन के अनुसार यहाँ पे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, निरोधात्मक सिद्धांत है और सुधारात्मक सिद्धांत है। उसके बाद पेरिस सिद्धांत के अनुसार है प्रत्याशित के प्रायश्चित का सिद्धांत है, प्रायश्चित यानी कि एक्सपिएशन। और प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है और विरोधात्मक सुधारात्मक भी है इसमें पेरिस के अनुसार। उसके बाद किंचुए के अनुसार है, किंचुए के अनुसार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत लिखा सिद्धांत होगा, ठीक है। और प्रायश्चित का सिद्धांत, प्रतिशोध का सिद्धांत और प्रतिरोध का सिद्धांत। उसके बाद देखिए बिलोबी के अनुसार हो जाएगा प्रतिशोध का सिद्धांत, प्रतिरोध का सिद्धांत, निरोध का सिद्धांत और सुधार का सिद्धांत। अब दंड के विभिन्न सिद्धांत, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रायश्चित के सिद्धांत, तो उसके सिद्धांत और सिद्धांतों की आलोचना है। उसके बाद प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, तो उसके भी सिद्धांत और आलोचना के बारे में है। अभी इसके बारे में और आगे बताऊंगा। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में भी सिद्धांत और आलोचना है। निरोधात्मक सिद्धांत में देखेंगे तो सिद्धांत और आलोचना हो जाएंगे। और सुधारात्मक सिद्धांत में सिद्धांत और सिद्धांत की आलोचना हो जाएंगे। तो अगर आप आगे देखेंगे तो दंड के विभिन्न सिद्धांत हैं। उपरोक्त वर्गीकरण पर ध्यान देते हुए हम मोटे रूप में दंड के सिद्धांतों की निम्नलिखित 5 प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि प्रायश्चित का सिद्धांत। तो यहाँ पर प्रायश्चित के सिद्धांत, पहला है प्रायश्चित का सिद्धांत। इसमें देखिए 2 कथन रहेंगे। तो पहला सिद्धांत रहेगा, उसका आलोचना रहेगा। सिद्धांत में देखेंगे तो व्यक्ति के पाप करने के परिणाम स्वरूप ईश्वर का पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसे दंड देगा, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद प्रायश्चित का सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति जो अपराध करता है वह पाप होता है। पाप करने के परिणाम स्वरूप मरणोपरांत व्यक्ति को ईश्वर के सामने आय के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। ईश्वर उसके पाप के अनुसार उसे दंड देगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इसके होगा, तो इसके अतिरिक्त इस जन्म में ईश्वर का प्रतिनिधि धर्म गुरु भी पापी को दंड देने के लिए किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान निर्मित कर सकता है। यह सिद्धांत पिछड़ी और सजातियों में आज भी क्रियान्वित होता हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो सिद्धांत की आलोचना में यह सिद्धांत पूर्ण रूपेण अविश्वास पर आधारित है। अतः भले ही इसका समाज में कुछ महत्व हो, परंतु वैज्ञानिकता के अभाव में यह सिद्धांत व्यर्थ प्रतीत होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत।
तो इसमें पहला टॉपिक रहेगा सिद्धांत। तो यदि कोई आपकी आंख फोड़ता है या दांत तोड़ता है तो तुम भी उसकी आंख फोड़ दो या दांत तोड़ दो, तो ये सिद्धांत होंगे। तो उसके अनुसार देखा जाएगा तो यहाँ यह सिद्धांत आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, यानी कि एन आई ऑफ आईज एंड टूथ फॉर टूथ, ये सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है, यहाँ पे अपराध होगा, किया है वैसा ही उसे दंड मिलना चाहिए। यदि उसने किसी की हत्या की तो उसे प्राण दंड यानी डेथ पेनाल्टी मिलना चाहिए। हम्पराबी के कोड यानी द कोड ऑफ ह्यूमैनिटी लिखा है, यदि कोई किसी अच्छे व्यक्ति की आंख को क्षति पहुंचाता है तो उसकी आंख को क्षति पहुंचानी चाहिए। इस सिद्धांत का समर्थन अरस्तु यानी कि एरिस्टल, इसको इंग्लिश बोलते हैं, कापट यानी कांट, यहाँ कांट होगा, ठीक है, और ब्रेडले आदि दार्शनिकों ने किया है। अरस्तु ने इस सिद्धांत पर जोर देते हुए लिखा है, यह उसका अधिकार है और उसे मिलना चाहिए। समाज जो दंड देता है उसके अधिकार से वंचित नहीं करता, बल्कि जो उसे मिलना चाहिए, जो वह कर चुका है वही उसे देता है। नेक्स्ट सिद्धांत। तो सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा गया है कि आधुनिक युग में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार दंड देने से लोगों में यह भावना बनी रहती है कि जितना हमने पाया, यदि पकड़ गए तो उतना दे देंगे, घर से क्या जाएगा। उसके अतिरिक्त आधुनिक, यहाँ पे आधुनिक होगा, आधुनिक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने इस बात को भली भांति समझा कि समाज में अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे बाध्य होकर व्यक्ति को अपराध करना पड़ता है। अतः अपराध को रोकने के लिए अपराध बनाने वाले कारणों को समाप्त करना चाहिए, न कि अपराधी से बदला लेने का प्रयास करना चाहिए। टॉल्स्टॉय के अनुसार बदला लेना जंगली न्याय है, ठीक है। इसी प्रकार गांधी जी ने भी लिखा है, पाप से घृणा की करी, पापी से नहीं। पाप घृणा से करो, पापी से नहीं, यहाँ पे करो होगा, पाप घृणा से करो, पापी से नहीं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। तो देखिए इसमें सिद्धांत में कहेंगे कि तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए कि भेड़ न चुराई जाए। तो यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि अपराध करने वाले को इतना कठोर और भयंकर दंड देना चाहिए कि दूसरे लोग अपराध करने से डरने लगे। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार छोटे से छोटे अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे एक तो अपराध करने वाला भविष्य में अपराध न करेगा और दूसरे अन्य लोग अपराध के भय से अपराध न करेंगे। इस सिद्धांत का जोरदार समर्थन दार्शनिक हेगेल ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, उसकी आलोचना करते हुए सिद्धांत क्या कहा गया है। तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत की तरह इस सिद्धांत का भी आधुनिक युग में कड़ा विरोध हुआ। इसके विरुद्ध अनेक तर्क उपस्थित किए जा सकते हैं। मनुष्य स्वयं साध्य यानी इंड होता है, फिर उसे दूसरों का साधन बनना सर्वथा अनुचित है। अतीत काल से सिद्धांत का बहुत उपयोग होता रहा है, परंतु फिर भी अपराधों की कमी नहीं हुई है। जिन लोगों में अपराध प्रति नहीं पाई जाती है उनको दंड से डराने की क्या आवश्यकता है। निरोधात्मक सिद्धांत क्या है, तो देखेंगे अगर इसका सिद्धांत में, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके ऊपर कहा जाएगा कि निरोधात्मक सिद्धांत को फेरिस महोदय ने अयोग्यता का सिद्धांत कहा है, डिस्प्लेसमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधियों को किसी प्रकार के अपराध करने से रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपराधी को समाज से विलग कर देना चाहिए, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके लिए दो उपाय हैं, आजन्म कारावास यानी एकदम क्या बोलते हैं उसको, आजन्म कारावास क्या बोलते हैं, अमृत्यु दंड, मतलब कि जब तक उनका रहे वो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड। उसके बाद सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि निरोधात्मक सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की तरह युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। यदि समस्त अपराधियों को बंदी गृहों में जीवन भर के लिए रख दिया जाएगा तो विश्व समाज का बहुत बड़ा भाग बंदी गृहों में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि भारत के अपराधियों को अंडमान तथा निकोबार क्षेत्रों में रखने से हुआ है। यदि अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उनके सुधरने का कोई प्रश्न नहीं उठ पाता है, और वास्तविक दंड उन लोगों को मिलेगा जो अपराधियों के सहारे हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, सुधारात्मक सिद्धांत। इसमें सिद्धांत कहा गया है कि अपराधी को दंड न देकर उसको सुधारना चाहिए ताकि भविष्य में वह सुयोग्य बन जाए, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा सुधारात्मक। इसमें कहा जाएगा, आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध एक मानसिक रोग है जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो जाता है।
अतः अपराधी की मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को सुधारना चाहिए ताकि वह भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन जाए। गांधी जी ने दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन करने के संदर्भ में लिखा है, अपराधियों का कारावासों में उसी तरह इलाज करना चाहिए जिस तरह अस्पतालों में मरीजों का होता है, और कारावासों में अपराधियों का प्रवेश अपराध के इलाज के लिए किया जाना चाहिए। सुधारात्मक सिद्धांत की आलोचना। अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। उनके अनुसार इस सिद्धांत में यह दोष पाए जाते हैं। मूल्यांकन। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा मूल्यांकन। सुधारात्मक सिद्धांत अधिक उचित है। तो उपयुक्त वर्णित विभिन्न सिद्धांतों में वर्तमान समय में प्रथम 4 सिद्धांतों को अनुपयुक्त माना जाता है, यहाँ पे अनुपयुक्त होगा, और अंतिम सिद्धांत अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत को अधिक उचित समझा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में दंड का उद्देश्य अपराधी से प्रतिशोध लेना या उसे समाज से पृथक कर देना नहीं, बल्कि उसका सुधार कर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना है। सुधारात्मक सिद्धांत अपराधियों को शिक्षित, कुशल, आत्मनिर्भर व सभ्य नागरिक बनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर विशेष बल देता है। फिर भी सुधारात्मक सिद्धांत को सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अतः सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि अपराध एवं अपराधी की प्रकृति के अनुसार दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के साथ साथ आवश्यकता अनुसार सीमित रूप में दंड के प्रायश्चित, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक तथा निरोधात्मक सिद्धांत का भी यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये एक क्वेश्चन थे। इसमें आप अगर आप कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो इसके टॉपिक को लेकर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए चैनल का नाम मेरे पीआर रिसर्च सेंटर है, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए तो फिर मिलते हैं। देखिए मेरा नाम है रोशन। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।